अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे गाइडेड मीडिया क्या होता है और इसके टाइप्स कितनी हैं। मैं आपको तीनों टाइप्स इस वीडियो में बता दूंगा। पिछली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था, अब इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल से हम पढ़ेंगे। गाइडेड मीडिया क्या होता है कि दोस मीडिया दैट प्रोवाइड अ कंटेक्ट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इंक्लूडिंग ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। बेसिकली क्या होता है कि ये जो वाइड होते हैं केबल होती है। अब उसमें क्या होता है कि हमें जो वो एक प्रोवाइड करता है, एक कंडक्ट होता है इसमें जो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो यू सिग्नल के डेटा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक एनर्जी के थ्रू जाता है। तो कि सिग्नल ही होते हैं और एक डिवाइस है दूसरे डिवाइस में, यानी कि सेंडर से रिसीवर में। तो ये जाता है। अब इसमें क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि हमारे पास एक केबल है, उसके थ्रू हमारा जो डेटा सेंड हो रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या है कि ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल, इसमें जो डेटा जाता है ना वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जाता है। इसके बरक्स फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है कि इसमें जो डेटा जाता है हमारा, सिग्नल्स क्या होते हैं, डेटा होता है, ठीक है। हमारा डेटा जो है सिग्नल्स के फॉर्म में होता है। अब वो लाइट के थ्रू जाता है, यानी कि उसके जो केबल है उसके केबल के अंदर लाइट होती है, लाइट के थ्रू जाता है। यही वजह है कि फाइबर ऑप्टिक केबल बहुत जो है वो फास्ट होती है। वो इसी वजह से फास्ट होती है क्योंकि लाइट के थ्रू उसका जो डेटा जो है वो जाता है। अब आपने देखा होगा, आमतौर पर हम राउटर वगैरह लगाते हैं, इंटरनेट लगाते हैं, तो हमारे घरों में भी आजकल फाइबर आर होते हैं ना, फाइबर केबल होती है हमारे पास। तो फाइबर केबल के इसमें फर्क क्या है? फर्क बस इतना ही है कि भाई मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल होती है वो क्या होता है कि उसमें जो है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसमें जो आराम से जो है वो सिग्नल आते हैं, लेकिन इतनी फास्ट नहीं होते। फाइबर में क्या होता है कि उसमें सिग्नल फास्ट होते हैं ना। यही वजह है कि अगर आप फाइबर वालों से बात करें, उनसे कहें ना आप इंटरनेट लगाना है फाइबर वालों का, तो उनकी फीस ज्यादा होगी, उनके चार्जेस ज्यादा होंगे, उनकी फीस ज्यादा होगी। क्यों होंगे? क्योंकि उनके पास जो है वो उनके जो सिग्नल्स हैं वो फास्ट होते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज क्या है कि सिग्नल्स आर डायरेक्टेड एंड कंटेन्ड बाय द फिजिकल लिमिट ऑफ द मीडियम। यानी कि वही बात हुई ना कि आप जितनी वायर बिछाएंगे, जितनी तार होगी, उसके मुताबिक उतने जो सिग्नल्स वगैरह जा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल, थोड़ा सा इसका देख रहे थे इंट्रोडक्शन। ट्विस्टिंग द केबल्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग अनवांटेड सिग्नल्स एट द रिसीवर साइड, फॉर एग्जांपल नॉइज और क्रॉस टॉक। यानी कि ये जो केबल्स होती हैं, ट्विस्टेड केबल्स, इसमें इसका फायदा क्या होता है, ये जो हमारे जो सिग्नल्स, जो अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं, जो शोर होता है, नॉइज होती है पीछे से, तो वो रिसीवर साइड पे वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है। यानी कि जो सेंडर है वो जब मैसेज रिकॉर्ड करके सेंड करता है, तो उस टाइम जो है वो रिड्यूस नहीं करता। बाकी जब रिसीव होते हैं ना मैसेज, तो उस टाइम जो है वो ये अनवांटेड सिग्नल्स जो है उसको रिड्यूस कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वायर है, इंसुलेटर भी है और कंडक्टर्स भी है यहाँ पर ना। अब इसके टाइप्स हैं, इसके दो टाइप्स हैं बेसिकली, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब बेसिकली ये क्या होता है कि अ मेटल फॉयल इनकेसेस ईच पेयर ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर्स, ठीक है, इंसुलेटेड कंडक्टर्स होते हैं ये। और अब इसमें क्या होता है, विच फर्दर रिड्यूस नॉइस और क्रॉस टॉक। बस आप इसको यूँ समझ लें कि ये जो है वो एक शील्ड होती है, तो शील्ड में ट्विस्टेड पेयर के बाद शील्ड होती है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो है वो मजीद जो है वो रिड्यूस करती है नॉइस को। अब यहाँ पर आप वो देख सकते हैं, आप तो आमतौर पर हमारी जो इंटरनेट की जो तार होती है ना, केबल होती है, तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली वो भी इसी तरह की होती है। आपने देखा होगा, अगर अपने अपने पीसी वगैरह में ऑन किया हो, तो आमतौर पर हम जो वो इंटरनेट की जो तार लगाते हैं अपने पीसी में, वो इसी वजह से लगाते हैं ताकि हमारा नेट जो फास्ट है। अब राउटर के थ्रू भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके दोनों वो फास्ट भी होते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट राउटर, एक तार जो है वो राउटर में लगा दें, दूसरी तार जो है अपने पीसी में लगा दें, तो इंटरनेट जो है फास्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी जो है वो शेप बनी हुई है, हम अपने पीसी वगैरह में भी लगाते हैं, लैपटॉप में भी लग जाती है। तो बास लैपटॉप में ऑप्शन होता है, बास में लैपटॉप में ऑप्शन नहीं होता। तो ये आप देख सकते हैं। तो इस पिक्चर को आप देख रहे हैं, यहाँ पर अनशील्ड भी दे सकते हैं और शील्डेड पेयर भी दे सकते हैं। कि यहाँ पर जो राइट साइड पे जो पिक्चर है, वो ऊपर जो दो पिक्चर लगी, वहाँ पे एक राइट साइड में जो पिक्चर है वो है शील्ड, उस पर देखिए मेटल शील्ड लगा हुआ है ना। तो ये है शील्ड लगा हुआ है, लेकिन अनशील्ड क्या है, उसमें जो है वो प्लास्टिक कवर है सिर्फ, और शील्ड नहीं लगी हुई। तो ये आप देख सकते हैं इसको ना, ये फर्क है शील्डेड और अनशील्डेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर में। और ये आप जो है वो टीवी कनेक्टर भी देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इसके एप्लीकेशन में आ जाते हैं, ये कहाँ पे यूज होती है। सबसे पहले टेलीफोन लाइंस पे यूज होती है। इसी तरह लोकल लूप में होती है कि भाई यहाँ पर जो है वो हमारा जो लोकल जो होते हैं उसमें यूज होते हैं। इसी तरह डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन पे भी यूज होती है, और खासतौर पर लोकल एरिया नेटवर्क में भी यूज होती है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो हम जब भी लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू हम जो है वो इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल ही यूज करते हैं। अच्छा, कोएक्सियल केबल क्या होता है?
कि बेसिकली ये भी कैरी सिग्नल ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी देन ट्विस्टेड पेयर केबल। कोएक्सियल केबल बेसिकली यूँ समझे कि ये फास्टर होती है और जो वो अपने अंदर जो वो सिग्नल जो वो हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल अपने पास जो वो रखती है। केबल इसके अगेंस्ट ट्विस्टेड की पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर भी जो वो इंफॉर्मेशन होती है, सिग्नल रखे होते हैं, लेकिन कोएक्सियल जो है वो इससे ज्यादा जो है वो सिग्नल रख सकती है हाई फ्रीक्वेंसी की। अच्छा, केबल कंपोजिशन सेंट्रल कोर कंडक्टर ऑफ सॉलिड वायर यानी कि कॉपर होता है इस पे। और इसमें क्या होता है, इसमें अब ये जो है वो टाइप्स है 1 2 3 4 5 जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये बेसिकली आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पर इंसुलेटर लगा हुआ है तो ये सारे इसको डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर जो बीच में जो लगा हुआ है ना आउटर कंडक्टर ये सब, तो ये क्या है कि सेंट्रल कोर कंडक्टर ऑफ सॉलिड वायर होते हैं यहाँ पर ना। और इसके फर्स्ट इंसुलेटिंग शील्ड भी होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके नीचे फोर्थ में सेकेंड इंसुलेटिंग शील्ड शीट भी है, तो आप देख सकते हैं। आउटर कंडक्टर ऑफ मेटल फॉयल या प्लास्टिक कवर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर प्लास्टिक कवर 5 वाले में है। और आउटर में क्या है कि यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं यहाँ पर ना, इसमें आप पिक्चर में आप देखें तो उसमें आपको दिख जाएगा आउटर कंडक्टर बीच वाले में, जो ये दिख रहा है आपको शील्ड में बीच वाले में वहां पर। अब उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में इंसुलेटर लगा हुआ है ना, तो ये जो इंसुलेटर है उसके अंदर जो वो इनर कंडक्टर है ना, कोर कंडक्टर सॉलिड वायर होती है। अच्छा, उसके बाद सबसे ऊपर जो होता है वो होता है प्लास्टिक कवर होता है। वो उसकी एप्लीकेशन कहाँ यूज होती है, केबल टीवी नेटवर्क्स में यूज होती है। हम जो आमतौर पर कोई जो टीवी टीवी नेटवर्क के थ्रू हम जो है उसमें वहां पर इसको यूज करते हैं। ये कहाँ पर यूज होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल, तो यहाँ पर जो इंटरनेट के थ्रू में इंटरनेट में यूज होती है, इंटरनेट केबल में। और ये टीवी वगैरह में यूज होती है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है वो प्रॉपर प्योर जो है वो कॉपर वायर होती है इसके अंदर। और ऊपर जो है प्लास्टिक कवर होते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि बीएनसी कनेक्टर भी, ये सारे जो है वो वायर के मुतालिक जो है हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब फाइबर ऑप्टिक क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ, ये जो इंफॉर्मेशन तो रखता है लेकिन ये के लाइट की फॉर्म में रखते हैं ना। अब ये गिलास से और प्लास्टिक के थ्रू जो है ये बनती है। और ट्रांसमिट्स सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ये बता चुका हूँ। यूजेस रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी टू गाइड लाइट थ्रू अ चैनल, जाहिर है कि अब जो है वो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के थ्रू ये यूज करता है ताकि जो है वो लाइट को गाइड किया जाए। अब चैनल होते हैं ना, चैनल के अंदर जो है वो चीजें रखी जाती हैं। अब चैनल और मीडियम में क्या डिफरेंस है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फाइबर ऑप्टिक कोर क्या होता है, गिलास और प्लास्टिक के थ्रू जो है वो बनती है। और इसके अंदर क्या होता है कि लेस डेंसिटी होती है देन कोर, यानी कि कोर पीछे जो कोर वायर थी प्रॉपर उसके अंदर जो है वो ज्यादा थी, इसमें कम है। अब यहाँ पर आप एक केबल देख सकते हैं, यहाँ पर एक सेंडर जो है वो जब भी मैसेज सेंड करता है तो फिर वो लाइट के फॉर्म में जाता है और रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है। तो ये आप जो है वो इसकी देख सकते हैं, ये आमतौर पर लैपटॉप वगैरह में लगती है, इंटरनेट की तरह है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या है, प्रोपेगेशन मोड्स इन फाइबर ऑप्टिक्स। इसमें क्या होता है कि इसमें मोड्स होते हैं ना, इसके मल्टी मोड भी होते हैं, सिंगल मोड भी होते हैं। फिर मल्टी मोड के टाइप्स होती हैं, ग्रेडेड और जो है स्टेप एंड ग्रेडेड इंडेक्स भी होते हैं। मल्टी मोड भी यही है कि इसमें मल्टीपल बीम्स फ्रॉम अ लाइट और सोर्स कैन मूव थ्रू द कोर इन डिफरेंट पार्ट्स। तो ये सारी जो वो इंफॉर्मेशन है इसकी मल्टी मोड की, सिंगल मोड क्या होता है, तो ये आप जी इसको पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली मेरा जो बताने का मकसद था वो ये कि भैया इसके 3 टाइप्स बताऊं और थोड़ा बहुत इसको मैं गाइडलाइन कर दूं। तो ये बेसिकली आप यूँ समझें कि एक वायर होती है, उसमें जो है वो लाइट के फॉर्म में हमारे सिग्नल जाते हैं और वो फास्ट होती है। अब आप इसके एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कि इसमें बैकबोन नेटवर्क से केबल टीवी है, फाइबर टू दी होम, फास्ट ईथरनेट, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या है, लाइट वेट है, ठीक है, हायर बैंडविड्थ है, लेस सिग्नल है। और ये सारी जो इंफॉर्मेशन, डिसएडवांटेजेस क्या है, रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपर्टाइज, कॉस्टली सेटअप, यानी कि मैं आपको बता चुका हूँ ये महंगा होता है ना। तो क्यों महंगा होता है, क्योंकि ये जो फास्ट होता है इसके लाइट के फॉर्म में सिग्नल जाते हैं तो फास्ट होता है, तो ये काफी ज्यादा जो है वो महंगा होता है अगर आप इंटरनेट लगाए तो। अब अनगाइडेड मीडिया क्या होता है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ये वायरलेस होता है बेसिकली। तो अब ये जो हमने जो पढ़ा था गाइडेड मीडिया पढ़ा था, और ये जो है वो वायर्ड होता है, और ये अनगाइडेड क्या होता है, ये वायरलेस होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।